आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज चैनल, सदा सच के साथ। एक दौर में पूरा फलस्तीन सल्तनत ए उस्मानिया के अंडर में आता था, लेकिन 20वीं सदी के आसपास जब सल्तनत ए उस्मानिया खत्म हो गई तो पूरे फिलिस्तीन पर बर्तानिया का कब्जा हो गया। सन 1948 में जब बर्तानिया ने फलस्तीन से कब्जा छोड़ा तो उसे दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा मुसलमानों को दे दिया गया और एक हिस्सा यहूदियों को दे दिया गया। जो हिस्सा यहूदियों को दिया गया था उसका नाम रखा गया इजराइल। फलस्तीन के साथ साथ सबसे मुकद्दस शहर यरूशलेम को भी दो हिस्से में बांट दिया गया। यरूशलेम के जिस हिस्से में बैतुल मुकद्दस आता है वह हिस्सा मुसलमानों के पास चला गया। मक्का के बाद यरूशलेम मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस शहर है, लेकिन इजराइल पूरे यरूशलेम पर कब्जा करना चाहता था और आखिरकार उसने 1967 में अरब देशों को हराकर बैतुल मुकद्दस पर भी कब्जा कर लिया। यरूशलेम पर कब्जे के बाद इजराइल ने धीरे धीरे फलस्तीन के बाकी हिस्सों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया था और दुनिया भर के यहूदियों को यहां लाकर बसाना शुरू कर दिया था। इसी से परेशान होकर फलस्तीन के लोगों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम हमास रखा गया। यह संगठन एक पॉलिटिकल पार्टी भी था और एक आर्मी भी था। इस संगठन को दो जिम्मेदारियां दी गई, एक तो फलस्तीन के लोगों की सुरक्षा करना और दूसरी जिम्मेदारी थी फलस्तीन के उन हिस्सों को आजाद करवाना जिन पर इजराइल ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। फलस्तीन के स्टेट गाजा को हमास का गढ़ माना जाता है। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे महाराष्ट्र न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।